दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि क्वार्टर वन के जो रिजल्ट है वो ज़्यादातर कंपनियों के आकर ख़त्म हो चुके हैं। और हर क्वार्टर में मैं आप लोगों को एक लिस्ट बनाकर देता हूँ कि मतलब हर क्वार्टर में कौन-कौन सी ऐसी कंपनी है जिनके रिजल्ट आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और उसके अलावा कॉमन कंपनियों का भी लिस्ट बनाकर देता हूँ कि पिछले 4 क्वार्टर से कौन-कौन सी ऐसी कंपनी है जिनके रिजल्ट कंटिन्यू आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हो कि ये मेरा ऐप है मार्केट न्यूज़ विद नितेश गुप्ता, जो कि आप लोग अपने मोबाइल पे जाओगे प्ले स्टोर पे, तो वहाँ पर आप लोगों को ये ऐप देखने को मिलेगा। इसको डाउनलोड कर लेना और यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आज के डेट में एक वीडियो अपलोड कर दिया है। यहाँ पर मैंने सारी कंपनियों का लिस्ट आप लोगों को बनाकर दे दिया है कि इस क्वार्टर में कौन-कौन सी कंपनियों के रिजल्ट अच्छा है। और कल के डेट में मैं आप लोगों को अपने इसी ऐप के ऊपर और एक लिस्ट बनाकर दूँगा। और वहाँ पर मतलब कुछ इस तरह की कंपनियाँ रहेगी कि मतलब जिनके पिछले 4 क्वार्टर से रिजल्ट आप लोग को बढ़िया आते हुए देखने को मिल रहे हैं। और दोनों का जो पीडीएफ है वो भी आप लोगों को मेरे ऐप के ऊपर देखने को मिलेगा। तो आप लोगों ने ऐप को अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो आप लोग डाउनलोड कर लेना। अगर आपके पास में एप्पल का फ़ोन है तो उसके स्टोर पे भी आप लोगों को मिल जाएगा, और अगर आपके पास में एंड्रॉइड फ़ोन है तो वहाँ पर भी आप लोगों को ये ऐप देखने को मिलेगा। तो इसको आप लोग स्टडी कर लेना। इस वीडियो में मैं आप लोगों से 2 कंपनियों के बारे में डिस्कस करूँगा जिनके ऊपर इंपॉर्टेंट अपडेट आए, तो ये अपडेट आप लोग को पता होना चाहिए। सबसे पहले कंपनी की अगर बात की जाए तो जूनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, इस कंपनी का आप लोग को नाम देखने को मिल रहा है। नाम से ही आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि ग्रीन एनर्जी में इस कंपनी का आप लोग को बिज़नेस देखने को मिल रहा है, और इसको मार्केट में आके बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। आप लोग देख सकते हो कि कंपनी आप लोग को एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रही है। और इस कंपनी को लेकर एक अपडेट आया हुआ है कि जूनिपर ग्रीन एनर्जी हैज़ रिसीव्ड अ लेटर ऑफ अवार्ड। आप लोग देख सकते हो कि 230 मेगावाट का ग्रीन एनर्जी के लिए इस कंपनी को एक बड़ा ऑर्डर मिला हुआ है, और इसका जो रिएक्शन है वो आप लोग को सोमवार को मार्केट में देखने को मिलेगा। बाकी अगर आप लोग कंपनी का डिटेल चेक करोगे तो 2011 से इस कंपनी का बिजनेस है। जूनिपर ग्रीन एनर्जी लिमिटेड इज वन ऑफ इंडियाज लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर engage in a developing, building, operating and maintaining utility scale renewable energy। तो आप लोग देख सकते हो कि रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड इस कंपनी का आप लोगों को काम देखने को मिलेगा। लगभग 14,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। छोटी कंपनी है। मार्च 2022 में कंपनी का जो सेल्स था वो 171 करोड़ का था, बाद में बढ़कर 331, 392, फिर 509 और अभी के समय पे 719। तो हर साल कंपनी के सेल्स में आप लोग को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो एक समय पे 27 करोड़ था, फिर बीच में आप लोग देख सकते हो माइनस में चला गया, और उसके बाद में धीरे-धीरे आप लोगों को इसका जो नेट प्रॉफिट है वो आप लोग को बढ़ते हुए देखने को मिला। अगर आप लोग प्रॉफिट का ग्रोथ देखोगे 3 साल में तो लगभग 46% की रफ्तार से बढ़ा, जो कि काफ़ी अच्छा है। रिजर्व की बात किया तो लगभग 2,935 करोड़ का रिजर्व, उसके सामने कर्जे की बात की जाए तो 13,761 करोड़ का कर्जा है। तो कर्जा यहाँ पर आप लोग को थोड़ा-सा ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि प्रोमोटर्स के पास में लगभग 86% की हिस्सेदारी है। एफआईज़ यहाँ पे 1.5%, डीआईज़ देख सकते हो 5% और पब्लिक के पास में सिर्फ 7.5% की हिस्सेदारी है। मतलब कि अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान होने की संभावना किसको है? प्रोमोटर्स को, एफआईज़ को, डीआईज़ को। पब्लिक को नुकसान होने की बहुत ज़्यादा संभावना नहीं है, क्योंकि पब्लिक के पास में ज़्यादा होल्डिंग नहीं है, ठीक है? और आपको ये भी पता होगा कि सेबी का एक नियम है कि कोई भी जब कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो 3 साल के अंदर-अंदर वहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग 75% तक उनको करना होता है। इनके पास में 11% की हिस्सेदारी मतलब ज़्यादा है, तो हो सकता है कि आगे चलकर ये ओएफएस लाएँगे या अपनी हिस्सेदारी को धीरे-धीरे कम करेंगे। तो प्रोमोटर्स ये कोशिश करेंगे कि इनकी कंपनी का शेयर ऊपर की तरफ जाए, कंपनी का बिज़नेस अच्छा चले, जिससे क्या होगा कि जब शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ जाएगा तभी अपना प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, या हो सकता है कि आप लोगों को ओएफएस आते हुए देखने को मिले। तो ऐसे में हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में कंपनी आप लोगों को अच्छा परफॉर्म करते हुए देखने को मिले, तो इस कंपनी को आप लोग स्टडी कर लेना। और इससे पहले भी मैंने बहुत बार आप लोगों से इस तरह की कंपनी डिस्कस किया जहाँ पे पब्लिक की होल्डिंग काफ़ी कम थी, प्रोमोटर्स काफ़ी ज़्यादा थे, और उन सभी कंपनियों के अंदर आप लोग को अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। आप लोग देख सकते हो कि ये इस कंपनी की साइट है, और यहाँ पर अगर आप लोग जाओगे तो ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड आप लोगों को इस कंपनी का जो बिज़नेस है ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। Juniper Green Energy aims to aggressively scale its total renewable power portfolio to 10 gigawatt by 2030, driven by a strategic pivot away from traditional vanilla solar into high-value hybrid battery storage and dispatchable energy technology। आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर कंपनी की अगर बिजनेस की बात किया तो स्केल टोटल ऑपरेशनल कैपेसिटी फ्रॉम द बेस लाइन ऑफ 2.57 गीगावाट अप टू 6 गीगावाट। तो अभी जो इनकी कैपेसिटी है लगभग 2.5 गीगावाट की, और ये अपनी कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हुए देखने को मिला। उसके अलावा FY30 की अगर बात किया तो आप लोग देख सकते हो कि कमीशन ऑल कॉन्ट्रैक्ट पाइपलाइन टू सक्सेसफुली टच द 10 गीगावाट अप माइलस्टोन। तो यहाँ पे 10 गीगावाट तक का इनका आप लोग को टारगेट देखने को मिलेगा। और उसके अलावा मतलब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम की बात की जाए तो उसमें भी इस कंपनी का आप लोगों को बिजनेस देखने को मिला, और ये कंपनी अपनी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। उसके अलावा अगर आप लोग बाकी डिटेल को देखोगे तो लिमिट प्लेन सोलर टू 17% ऑफ द पोर्टफोलियो टारगेट कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट लाइक विंड सोलर हाइब्रिड, इस तरह का यहाँ पर आप लोग को इसका काम देखने को मिलेगा। तो मतलब ग्रीन एनर्जी से रिलेटेड आप लोगों को इस कंपनी का बिजनेस देखने को मिला। राउंड द क्लॉक पावर की अगर बात की है इसमें काम है, विंड इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, या उसके अलावा बैलेंस शीट अगर आप लोग देखोगे
तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस कंपनी को आप लोग स्टडी कर लेना, कंपनी के फंडामेंटल आप लोगों को अच्छे देखने को मिलेंगे। आज के डेट में इसको लेकर एक अच्छी मतलब अपडेट आई है, तो इसका रिएक्शन आप लोगों को सोमवार को मार्केट में देखने को मिलेगा। और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे प्रोमोटर्स की होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा है, तो इसके ऊपर आप लोग फोकस कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों जो दूसरी कंपनी, इसका नाम है टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड, आप लोग को इस कंपनी का नाम देखने को मिलेगा। और इसका अगर आप लोग ग्राफ चेक करोगे तो देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म में इसके अंदर आप लोग को एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। और काफ़ी पुराने समय से मैं इसके ऊपर आप लोग को वीडियो बनाकर देते जा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कि सीधे सीधे ऊपर चला गया। एक समय पर इसके अंदर लगभग 80% की गिरावट थी, और उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो इसके बॉटम से आप लोगों को एक अच्छी रिकवरी देखने को मिला। बॉटम से रिकवरी की बात की जाए तो लगभग 10,000% के आसपास की रिकवरी है। तो जब मतलब कोई कंपनी नीचे की तरफ चली जाती है तो वहां पर आप लोगों को कंपनी के ऊपर ध्यान देना होता है। अभी के समय पे अगर आप लोग देखोगे ना, तो आज के डेट में इस कंपनी को लेकर एक मतलब अपडेट देखने को मिलेगा कि टीडी पावर सिस्टम ने मतलब सीमेंस के साथ में अपना पार्टनरशिप कर लिया। आप लोग देख सकते हो सीमेंस एनर्जी की अगर बात किया तो इस कंपनी के साथ में इसने अपना पार्टनरशिप कर लिया है। और वो भी किसके लिए किया है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई ऑफ टू पोल जनरेटर ऑन अ बिल्ड टू प्रिंट बेसिस। आप लोग देख सकते हो कि जनरेटर के लिए कंपनी ने एक दूसरी कंपनी के साथ में अपना पार्टनरशिप किया हुआ है, मतलब कि ये कंपनी भी अपनी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड इज इंगेज इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ एसी जनरेटर एंड इलेक्ट्रिक मोटर ऑफ अ वेरियस एप्लीकेशन विच हैज ए स्पेशली डिजाइन टू सूट द नीड ऑफ द कस्टमर बेस्ड ऑन देयर रिक्वायरमेंट एंड स्पेसिफिकेशन। तो मैंने आप लोगों को बार बार बोला था कि जो पावर सेक्टर की जो कंपनियां उनके ऊपर आप लोगों को स्टडी करना है। और पावर सेक्टर की बहुत सारी कंपनियों के अंदर आप लोगों को धीरे धीरे एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। लगभग 23,000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। 2015 में कंपनी का जो सेल्स है वो लगभग 597 करोड़ का था। अभी के समय पे आप लोग देख सकते हो 2124 करोड़ का सेल्स है। सेल्स में एक अच्छी ग्रोथ है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की अगर बात किया तो 9 करोड़ माइनस में था, 4 करोड़ हो गया, फिर 14 करोड़ माइनस में हो गया, और अभी किसमें पे 275 करोड़ का आप लोगों को नेट प्रॉफिट में एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो हर साल कंपनी में एक अच्छी ग्रोथ है। प्रॉफिट का जो ग्रोथ है आप लोग देख सकते हो कि 10 साल की बात की तो 40% है, 5 साल में 43% है। वहीं पे बैलेंस शीट चेक करोगे तो रिजर्व लगभग 1041 करोड़ का, और उसके सामने कर्जे की अगर बात की जाए तो 18 करोड़ का आप लोगों को मतलब कर्जा देखने को मिलेगा। और वहीं पे शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की तो प्रोमोटर्स के पास में लगभग 27% की हिस्सेदारी है, अवाइज 26%, डीआई देख सकते हो लगभग 24%, और पब्लिक की बात की जाए तो लगभग 23% की हिस्सेदारी आप लोग को पब्लिक के पास में। आप लोग देख सकते हो कि इस तरह के जो जनरेटर होते हैं, मोटर होते हैं, वो मतलब उससे रिलेटेड आप लोग को इस कंपनी का यहाँ पे बिजनेस देखने को मिल जाएगा। उसके अलावा आफ्टर सेल सर्विस हो गया, स्पेयर हो गया, या उसके अलावा आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की बात किया, थर्मल एनर्जी हो गया, शुगर एंड इथेनॉल हो गया, यहाँ पर इनके प्रोडक्ट आप लोग को यूज होते हुए देखने को मिल जाता है। उसके अलावा पल्प, पेपर, टेक्सटाइल, स्टील, ऑयल एंड गैस, मरीन या रेलवे की अगर बात की जाए, इरिगेशन, इस तरह के बहुत सारे सेक्टर है जहाँ पर इनके प्रोडक्ट आप लोग को यूज होते हुए देखने को मिल जाते हैं। वहीं पे बाकी डिटेल देखोगे तो टीडी पावर सिस्टम लिमिटेड हैज ए स्ट्रक्चर, इट्स अ फ्यूचर एक्सपेंशन प्लान अराउंड स्केलिंग अप मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटीज, एडवांसिंग इनटू larger multi-megawatt generator segment and heavily capitalizing on a global export demand driven by artificial intelligence, AI, data center, renewable energy। इस तरह का यहाँ पर आप लोगों को इसका बिजनेस देखने को मिलेगा। उसके अलावा रेवेन्यू टारगेट की अगर बात की जाए तो मैनेजमेंट ऑफिशियली अपग्रेडेड इट्स FY27 रेवेन्यू गाइडेंस टू 26 करोड़। आप लोग देख सकते हो कि मैनेजमेंट की अगर बात की तो 2600 करोड़ का उन्होंने रेवेन्यू का गाइडेंस देके रखा हुआ है। अपनी कैपेसिटी भी ये कंपनी बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। उसके अलावा इम्प्लीमेंटिंग एन इमीडिएट कैपिटल लेआउट ऑफ 50 करोड़ टू स्मूथ आउट ऑफ प्रोडक्शन लाइन विच विल पुश इंटरनल कैपेसिटी थ्रेशोल्ड टू द टारगेटेड FY28 लेवल। उसके अलावा प्लान ऑपरेशनलाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें, कर्नाटका हो गया, बेंगलुरु हो गया, देख सकते हो यहाँ पर इसका आप लोगों को काम देखने को मिलेगा। उसके अलावा मूविंग एग्रेसिवली बियॉन्ड इट्स ट्रेडिशनल सब 100 मेगावाट डोमिनेंस यूटिलाइजिंग इट्स R&D सेंटर इन यूनाइटेड किंगडम। देख सकते हो कि यहाँ पर R&D की फैसिलिटी भी है। बहुत सारी चीज़ें, EI हो गया, गैस टर्बाइन, डाटा सेंटर, इससे रिलेटेड भी आप लोगों को इसका काम देखने को मिलेगा। रिन्यूएबल हो गया या फिर सोलर एनर्जी हो गया, इससे रिलेटेड भी इस कंपनी का आप लोगों को बिजनेस देखने को मिल रहा है। तो इसके ऊपर आप लोग चाहो तो फोकस कर सकते हो। कंपनी अपनी कैपेसिटी आप लोग को बहुत ज़्यादा बढ़ाते हुए देखने को मिल रही है। आगे चलकर हो सकता है कि दोनों कंपनियों के अंदर आप लोगों को अच्छे मतलब ग्रोथ देखने को मिले, तो दोनों कंपनियों को आप लोग स्टडी कर लेना। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आप लोगों से किसी भी कंपनी को बाय और सेल करने का कोई रिकमेंडेशन नहीं दिया, किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं दिया। ये वीडियो सिर्फ मैंने आप लोगों को एजुकेशनल पर्पज से बना कर दिया। स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार जाकर जरूर सलाह लेना। तो इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। मैं आप लोगों को मिलूंगा अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।